आज हम पहुंचे हैं गुजरात के जूनागढ़ स्थित खूबसूरत पाटरमाव पर्वत, जिसे ओसम हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ भीम से जुड़ी कई जगहों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें लोग आज भी श्रद्धा से देखते हैं। इस पर्वत पर भगवान शिव, मातृमाता और अन्य मंदिर स्थित है, जहाँ हर साल श्रावण और महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप ट्रैकिंग, नेचर और धार्मिक पर्यटन पसंद करते हैं तो पाटरमाव पर्वत आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। खासकर बारिश के मौसम में यहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को भीम थाली कहा जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में वनवास के दौरान भीम ने यहाँ पे भोजन किया, इसलिए यह जगह आज भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र मानी जाती है। रोमांचक चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं पाटरमाव पर्वत पर स्थित रहस्यमयी टपकेश्वर महादेव मंदिर में। जैसे ही आप इस स्थान पर कदम रखते हैं, यहाँ की शांति, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच गुजरती प्रकृति की आवाज एक अलग ही अनुभव कराती है। ऐसा लगता है कि जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों को कई वर्षों से गहरी आस्था है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर चट्टानों से प्राकृतिक रूप से पानी और बूंदें टपकती रहती है। इस कारण इस स्थान को टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान बहुत प्राचीन है और वर्षों से साधु संत यहाँ पर तप करते आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसी वजह से इस मंदिर को लोग एक दिव्य और पवित्र स्थान मानते हैं। बारिश के मौसम में यह पूरा इलाका हरियाली से ढल जाता है। पहाड़, जंगल और मंदिर, यह संगम इस जगह को और भी अद्भुत बना देता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि मन की शांति भी लेकर लौटते हैं।
ओसम पर्वत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक श्री मात्री माताजी मंदिर। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर सदियों से श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ विराजमान मात्री माताजी को मां अम्बा का स्वरूप माना जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए इस पर्वत पर चढ़कर आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वनवास पर थे तब उन्होंने ओसम पर्वत पर कुछ समय बिताया था। इसी कारण इस पर्वत पर भीम की थाली और भीमकुंड, भीमनाथ महादेव जैसे कई प्राचीन स्थान आज भी श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं। मात्री माताजी मंदिर भी इस पवित्र पर्वत की पहचान माना जाता है। श्रावण अमावस्या के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें गुजरात के अलग अलग हिस्सों में से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह मेला कई वर्षों से इस क्षेत्र में की धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आज भी ओसम पर्वत पर आने वाले लगभग हर श्रद्धालु मात्री माताजी के दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं माना जाता। यही कारण से यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इस पूरे पर्वत की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। मात्री माताजी के मंदिर से चलते चलते जंगल के बीच से हम पहुँचे हैं पर्वत पर स्थित श्री देवसी बापा कोठारी मंदिर पे। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार यह स्थान वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। विशेष रूप से कोठारी परिवार के लिए यह एक पवित्र कुलदेव स्थान माना जाता है, जहाँ लोग अपने शुभ कार्यों से पहले दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है और चारों ओर फैला शांत वातावरण इसे और भी दिव्य बना देता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान और देवसी बापा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक यात्रा में इस स्थान का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु टपकेश्वर महादेव, मात्री माताजी और अन्य पवित्र स्थानों के साथ श्री देवसी बापा के दर्शन भी अवश्य करते हैं।
अब हम श्री देवसी बाबा के दर्शन करके थोड़ी चढ़ाई करके ओसम पर्वत पर स्थित भव्य जैन मंदिर में पहुंचे हैं। यह पवित्र मंदिर जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। ओसम पर्वत पर स्थित मंदिर अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए श्रद्धालुओं के बीच विशेष पहचान रखता है। चारों ओर फैले पहाड़ों के बीच बना यह मंदिर जैन स्थापत्य कला की सुंदरता का भी एक शानदार उदाहरण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ध्यान और प्रार्थना भगवान शांतिनाथ के दर्शन कर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। ओसम पर्वत के केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। इसी कारण पूरे वर्ष यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जैन मंदिर के आगे सबसे प्राचीन और श्रद्धेय स्थलों में से एक भीमनाथ महादेव मंदिर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस पर्वत पर आए थे और बलशाली भीम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम भीमनाथ महादेव पड़ा। आज भी इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चारों ओर फैले पर्वत, प्राचीन वातावरण और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा इस स्थान को ओसम पर्वत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बनाते हैं। अभी मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ से पूरा पर्वत का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ियाँ, दूर तक दिखाई देने वाले खेत और छोटे छोटे गांव भी दिखते हैं। यहाँ से प्रकृति का यह मनोरम दृश्य इस स्थान को वास्तव में खास बना देता है। बरसात के मौसम में ओसम पर्वत की सुंदरता अपने आप चरम पर होती है। हर तरफ हरियाली की चादर बिछ जाती है और ठंडी हवाएं इस पूरे वातावरण को और भी मनमोहक बना देती है। यही कारण है कि ओसम पर्वत केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी गुजरात की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। अगर आप कभी जूनागढ़ या पाटणवाव की ओर आए तो इस व्यू पॉइंट पर कुछ समय जरूर बिताइए। यहाँ से दिखाई देने वाला नजारा लंबे समय तक आपकी यादों में बस जाएगा। ओसम पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति ने अपने सुंदर तस्वीरें यहीं बनाई है।